ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है और धीरे धीरे हम सभी कार्तिक महीने के समापन की ओर जा रहे हैं। कार्तिक महीना जिसे कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि का फल हमें बाकी महीने में किए गए धार्मिक कार्यों के अनुसार 16 गुना अधिक प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं और इसीलिए इस महीने में स्नान तथा दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक महात्म्य के कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं और उसमें आप सभी ने खुद श्रवण किया होगा कि स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी भक्त भक्ति भाव से व नियम पूर्वक कार्तिक महीने की और एकादशी तिथि के सभी नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक महीना अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है, तो ऐसे में अब क्या करें कि हमें कार्तिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। अब कार्तिक मास के नियमों का पालन बहुत से लोग कर रहे होंगे और बहुत से लोग नहीं भी कर पा रहे होंगे। तो ऐसे में क्या करें कि जो लोग कार्तिक मास के बाकी नियमों का पालन पिछले दिनों में नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी पूर्ण कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाए। जिन्होंने कार्तिक के नियम लिए हुए हैं, संकल्प लिया हुआ है, वो तो कार्तिक मास में जो बाकी के दिन बचे हुए हैं वह कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान करेंगे, दीपदान, तुलसी पूजन, हरि कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अब ध्यान पूर्वक सुने। कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन से लेकर देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में यदि कार्तिक के कुछ विशेष नियमों का पालन आप कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी जिसे कि वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली, इन 5 तिथियों पर यदि आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको कार्तिक मास के बाकी के 25 या 26 जितने भी दिन होते हैं उन बाकी दिनों का भी फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपने अगर शॉर्टकट अपनाया है तो आपको इन सभी नियमों का पालन बहुत ही सुंदर तरीके से करना है, विधि पूर्वक करना है। पहला नियम, इन 5 दिनों में आपका स्नान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए और जो आप स्नान करते हैं इस दौरान आपको साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। ठंडे पानी से स्नान करना है या ताज़े पानी से। इसमें गंगा जल मिलाकर फिर हर हर गंगे इस प्रकार से बोलते हुए स्नान करें। यह स्नान आपका प्रातःकाल 4 बजे तक हो जाना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देंगे। इसके बाद आपके आंगन में जो आपने तुलसी का पौधा लगाया है इनकी सेवा करें। कैसे करना है सेवा, यानी कि तुलसी पूजन करनी है आपको। सुंदर से तुलसी की वेदी को साफ कर लें, बासी फूल जो है उन्हें निकाल लीजिए। इसके बाद पहले तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए। अगर आपका तुलसी का पौधा छोटा है, गमला छोटा है तो उस अनुसार कम जल दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ज़्यादा जल देने के बाद तुलसी जी को नुकसान पहुँचे। तो आप जल अर्पित करें। इसके बाद पीले चंदन का तिलक लगा दें, पुष्प अर्पित करें, रंगोली बनाएं, दीपदान करें। इस विधि से तुलसी जी की पूजा करनी है। पूजा पूर्ण होने के बाद तुलसी की 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं। अब दूसरा नियम ये है कि इन 5 दिनों में आपको व्रत धारण करना चाहिए। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि 5 दिनों तक हम व्रत कैसे धारण करें। तो जैसे आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं 9 दिनों तक, वैसे आप इस दौरान भी 5 दिनों तक व्रत रख सकते हैं। व्रत के नियम क्या है, तो इन 5 दिनों में आपको अन्न और नमक का त्याग करना चाहिए, फलाहारी भोजन लेना चाहिए। और यदि आपकी शारीरिक कोई समस्या है तब ऐसे में आप एक समय मीठा भोजन ले सकते हैं, लेकिन यह भोजन बहुत शुद्ध सात्विक तरीके से बना होना चाहिए। और दूसरी बात,
संभव हो तो अपने लिए भोजन इन 5 दिनों में आप स्वयं बनाएं। और इन 5 दिनों में अगर संभव हो जाए तो स्वयं भोजन करने से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लेकिन हालांकि ये सभी द्वारा संभव ही नहीं है कि आप प्रतिदिन भोजन ब्राह्मण को कराने के बाद स्वयं भोजन करें, क्योंकि आजकल ब्राह्मण ही आपको इतने नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि प्रतिदिन गौ माता को 1 रोटी गुड़ डालकर खिलाना आरंभ कीजिए इन 5 दिनों में, स्वयं भोजन करने से पहले। अगला जो नियम है वो है इन 5 दिनों में भूमि शयन करें। नहीं तो आप जो बिस्तर पर सोते हैं इसमें से आप गद्दा हटाकर पतली सी चादर डालकर फिर आप इस पर सोएं। कार्तिक के महीने में दलहन चीज़ों का त्याग किया जाता है, तो इन 5 दिनों में आप दाल, सभी प्रकार की दालें, इसके अलावा बैगन, प्याज, लहसुन, मूली, गोभी, इन चीज़ों का सेवन करने से बचें। और कार्तिक के महीने में श्रेष्ठ दान बताया गया है दीपदान को। तो इन 5 दिनों में आप प्रातःकाल और शाम को, प्रातःकाल यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में आप अंधेरे में उठकर स्नान करते हैं उस समय दीपदान करें, और शाम को जब अंधेरा हो जाए तब दीपदान करें। तो कम से कम इन 5 दिनों में 5 स्थानों पर दीपदान करें। एक घर के मंदिर में भगवान विष्णु के पास, एक दीपदान तुलसी जी के पास करें, एक दीपदान आप आंवले के वृक्ष के नीचे करें, एक दीपदान घर के आसपास यदि कोई भी मंदिर है, शिवालय है, वहां जाकर करें, और एक दीपदान वट वृक्ष के नीचे करें जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास होता है। अगर वट वृक्ष नहीं है तो घर के आसपास जो नदी है वहाँ नदी के पास भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। कम से कम इन 5 स्थानों पर आपको इन 5 दिनों में दीपदान करना है, और अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब आप स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक दिन एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। यानी कि आपने जैसे पहले दिन स्वस्तिक बनाया, अब दूसरे दिन फिर इस स्वस्तिक को पोंछकर फिर नया स्वस्तिक बनाएं। कार्तिक महीने में स्वस्तिक बनाने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य कीजिएगा। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, शरीर पर तेल ना मलें, तेल की मालिश ना करें, साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग ना करें, और किसी की निंदा करने से बचें। और जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान का चिंतन करें। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करके आप मात्र 5 दिनों में पूरे कार्तिक महीने के स्नान का, दीपदान का, तुलसी पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 5 दिनों में आपको इन नियमों का पालन करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।